एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आईसीएससी के लेसन नंबर 20 को डिस्कस कर रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर का लेसन हमने स्टार्ट किया था। इसके एक्सरसाइज 20A से लेके 20E तक के सारे लेसन के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को मैंने 1-1 करके प्रॉपरली आपको एलिब्रेट करके अपने वीडियोज में मैंने बताया हुआ है। आपको किसी भी तरीके का किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे प्रीवियस वीडियोज को जाकर देख लीजिए, आपको सारी चीजें सारे कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली इस लेसन से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आज का हमारा जो वीडियो होगा वो एक्सरसाइज 20F का होगा। हम 20F के सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करें, ताकि हमको बहुत ज्यादा बिना एफर्ट किए हुए भी हमारा इजीली सॉल्यूशन मिल जाए। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू का है। जनरली अभी आईसीएससी ने अपना पैटर्न को चेंज किया है, एमसीक्यू के नंबर्स बढ़े हैं, साथ ही साथ एनालिटिकल क्वेश्चंस के भी नंबर बढ़े हैं। तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस आपको समझने और करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड कोन आर सेम। एक सिलेंडर और कोन का वॉल्यूम सेम है। इफ देयर रेडियाई आर आल्सो सेम, द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ कोन। तो दोनों के हाइट में क्या होगा, रेशियो। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कितना इजी है करना। हमको क्या बोल रहा है, दोनों का वॉल्यूम जो है वो क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ठीक, ये हम लोग एक्सरसाइज 20A से करते आ रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा यही था। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमारा फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर के लिए हम सी लिख लेते हैं और कोन के लिए CO लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों सी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। अब वॉल्यूम ऑफ हमारा कोन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच CO। क्लियर। CO मैंने लिखा कोन के लिए और C लिखा मैंने सिलेंडर के लिए। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं दोनों में कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर हमारा दोनों में कॉमन है, तो कितना आ जाएगा, HC इज इक्वल टू 1/3 HCO। क्लियर, हमने क्या कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव, HC इज इक्वल टू 1/3 HCO। क्लियर। आप देखिए इट्स HC के पास हम HCO को लाते हैं, तो HC अपॉन HCO इज इक्वल टू कितना होगा, 1/3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शंस में 1/3 का ऑप्शन है क्या, यस 1:3 का ऑप्शन है, तो दिस थर्ड वन इज आवर राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बी हमको क्या बोल रहा है, देखिए बी क्या है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड इज। ये जो एक सॉलिड आपको दिया हुआ है ना, इस पूरे का वॉल्यूम निकालना है। अब इसमें देखिए ये क्या चीज दिया हुआ है, हमको एक ऊपर कोन दिया हुआ है, फिर बीच में कुछ सिलेंडर है, और नीचे साइड में क्या दिया हुआ है, नीचे साइड में एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है। तो द इमेज क्या शो कर रहा है, अ सॉलिड स्फीयर। इमेज हमको क्या बता रहा है, एक सॉलिड स्फीयर, एंड द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड स्फीयर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, इमेज इज सॉलिड स्फीयर, देन फॉर्मूला ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू, ये सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला है, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब। एक तो आप इस तरीके से कर सकते थे, दूसरा क्या कर सकते थे, आप इन तीनों का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इन तीनों को भी अलग अलग प्लस करेंगे तो भी आपका यही आंसर फाइनली आएगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी सी देखते हैं। अभी देखिए सी में क्या कह रहा है, 8 identical metallic sphere, each of radius 1 centimeter, as melted and recast into solid sphere. Okay, the radius of solid sphere हमको क्या बता रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन को जैसा हमने पहले किया था उसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। वॉल्यूम ऑफ 8 आइडेंटिकल सिलेंडर, हम पहले क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ 8 सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ 8 स्फीयर इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ, फाइनली क्या फॉर्म हो रहा है, सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। क्लियर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ 8 स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर कितना होगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया, क्या है हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब। सॉलिड के लिए हम कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, पाई को अभी पाई रहने देते हैं, दिस इज 1 क्यूब। ओके, 1 इज गिवन। वहीं अगर हम सॉलिड का देखते हैं तो सॉलिड के क्या होगा, 4/3
by again here 1Q. So what we have? (32/3 pi is equal to 4/3 pi. No, here we have to write r cube. हमको ये तो फाइंड आउट करना है ना बच्चा. तो अभी हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं. तो हमारा देखिए पाई टू पाई तो आपस में कैंसिल होगा. देन 32/3 अपॉन कितना हो जाएगा 4/3. तो ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे. दिस इज 8. सो r क्यूब इज इक्वल टू 8. r इज इक्वल टू √8 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. देखते हैं 2 सेंटीमीटर ऑप्शन में है या नहीं. यस, 2 सेंटीमीटर इज देयर. तो दिस वन इज आवर राइट आंसर. नाउ मूव टू डी. द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ 2 सॉलिड कोन इज 2:3. ओके, 2 सॉलिड कोन है, दोनों का हाइट का रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3. एंड द रेशियो बिटवीन द रेडियाई इज 9:8. फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम. अभी जो पूछ रहा है ना, फटाफट से अपने को उसी का फॉर्मूला लिख देना है. उसी के फॉर्मूले को यूज करके इसको सॉल्व करना है. हमको क्या निकालना है, दोनों के वॉल्यूम में रेशियो. तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ 2. क्लियर. अब देखिए वॉल्यूम ऑफ 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ 2 का मतलब है हमने 1 को 1 लिया और 2 को 2. तो इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ 1/3 पाई r स्क्वायर 1h1 अपॉन 1/3 पाई r स्क्वायर 2h2. क्लियर. अभी क्या होगा, 1/3 कैंसिल, पाई पाई आपस में कैंसिल. सो व्हाट वी हैव r1 r2 h1 h2. ये चीजें हमको हमारे पास आ गई. अब देखिए हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन में गिवन है रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ 2. हाइट का रेशियो कितना है 2:1 और रेडियस का रेशियो कितना है 9:1. तो मतलब व्हाट वी हैव गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू 2/3 एंड r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 9/8. दिस इज व्हाट, दिस इज गिवन. तो हम इसी को यहाँ पर यूज कर लेंगे. सो वी हैव v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 9/8 स्क्वायर, ये स्क्वायर था, देन मल्टीप्लाइड बाय 2/3. सो व्हाट वी विल डू, 81/64 मल्टीप्लाइड बाय 2/3. अब इसको कट कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, वी हैव 27/32. दिस इज आवर न्यू रेशियो. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहा है, हमारा ये आंसर होगा 27:32. क्लियर है. देखिए नेक्स्ट क्या है, द रेडियस ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज डबल कीपिंग द हाइट सेम. क्या हो गया, रेडियस डबल हो गया और हाइट सेम है. द परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम. वॉल्यूम में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ हमको ये बताना है. ठीक है, परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम निकालेंगे हम. ओके, परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम. क्लियर. अब सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रीज इन वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना बढ़ गया. देखिए अब क्या बोल रहा है कि पहले हमको ओरिजिनल और न्यू वॉल्यूम निकालना है. ठीक है, पहले हम निकाल लेते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h. ठीक है, अब न्यू वॉल्यूम कितना होगा हमारा, न्यू वॉल्यूम इज क्या बोल रहे हैं हमारा, क्या डबल हो रहा है, रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर डबल. ठीक है, तो इसमें भी पाई 2r स्क्वायर h. ओके, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर h. ओके, अब हमारा इंक्रीज इन वॉल्यूम निकाल लेते हैं. इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम 2 माइनस वॉल्यूम 1. अब वॉल्यूम 2 कितना है हमारा 4 पाई r स्क्वायर h माइनस वॉल्यूम कितना 1 था हमारा पाई r स्क्वायर h. तो इस तरीके से ये हमारा कितना आ गया, 4 से 1 गया तो 3 पाई r स्क्वायर h. क्लियर है, दिस इज 3 पाई r स्क्वायर h. अब इसी को हम इस फॉर्मूले पे पुट करते हैं. सो व्हाट वी कैन डू, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज 3 पाई r स्क्वायर h अपॉन
ओरिजिनल वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक, 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमको परसेंट चेंज क्वेश्चन में निकालने को कह रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 300% का इंक्रीज हो रहा है। देखते हैं 300% ऑप्शन में, या इट इज देयर इन द ऑप्शन, सो फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर with height 10 centimeter and radius of the base is 6 centimeter. A right circular cone of same height and same base is removed. ठीक है, find the volume of remaining solid. हमको remaining solid का वॉल्यूम निकालना है। तो अभी देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमें क्या करना है, रिमेनिंग सॉलिड के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, सीधी सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है नया। तो क्या करने का है, वॉल्यूम remaining, this is for volume remaining is equal to volume of cylinder minus volume of cone। क्लियर? अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? अब हम पाई को पाई रहने देते हैं, आर इज 6 स्क्वायर, एच इज 10 इज इक्वल माइनस 1/3 6 स्क्वायर 10। क्लियर? अभी ये हमारा कितना आएगा, पाई इंटू 32 इंटू 10 माइनस 1/3 पाई इंटू 36 इंटू 10। सो वी हैव 360 पाई माइनस 120 पाई। क्लियर? अब हमारा कितना आया, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम चाहें तो इसको पाई की वैल्यू लगा के सॉल्व भी कर सकते हैं। मतलब 240 मल्टीप्लाइड बाय 22/7, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो पूरा पूरा आपका आंसर भी आ जाएगा। अदरवाइज इफ यू आर राइटिंग दिस वन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। नो, फर्स्ट वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 3 वी डिड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल to the height of 4 meter and conical above it. ठीक है, if its diameter is 105 meter and its slant height is 80 meter, calculate the total area of canvas required. Also find the cost of canvas using 15 per meter if the width is 1.5 meter. Clear? अब सबसे पहले चीज तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या करनी है, सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। ओके, सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया किसका निकालेंगे, सिलेंडर का। क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कितना होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सी वी आर राइटिंग हियर फॉर सिलेंडर। ठीक है, अब देखिए ये कितना आ जाएगा, अब हमको क्या करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, अब हमको क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दोनों ही चीजें फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, यहाँ पे सब जगह सी लिख लेते हैं क्योंकि हमारा सिलेंडर के लिए। सो 2 पाई 12 इंटू 12 plus 16, so it is 24 pi under bracket 28, so it is 672 pi सेंटीमीटर। अब देखिए हमको क्या करना है, इसी तरीके से कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, कोन पूरा लिख लेते हैं एच। ठीक, सी एस से कितना हो जाएगा, पाई आर एल। ओके, एल वी डोंट नो, तो एल हम पहले निकाल लेते हैं। एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर ऑफ कोन इज इक्वल टू √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सो इट इज 36 प्लस 64, सो इट इज
100 देयरफॉर 10 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा कितना आ जाएगा, इसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल सकते हैं। 1/3 पाई, आर की जगह पे 6 स्क्वायर एंड इसकी जगह पे 8। क्लियर, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इट इज 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब सी एस ए ऑफ कोन भी हमारा निकल जाएगा, पाई आर एल। ये पाई आर एल मैं यहाँ निकाल रही हूँ, सी एस ए ऑफ कोन पाई इंटू 6 इंटू 10 देयरफॉर 60 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड के लिए जैसे हमने पहले निकाला था, सेम उसी तरीके से निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, देखिए बेटा रिमेनिंग सॉलिड के लिए क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। हमने दोनों का वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है। तो हमारा एक वॉल्यूम कितना है, 2304 पाई माइनस 96 पाई, सो इट इज 2208 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, एरिया ऑफ द टॉप विथ होल एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू हमारा निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। तो हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू क्या होगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टॉप बेस विथ होल, एरिया ऑफ टॉप बेस विथ होल प्लस सी एस ए ऑफ कोन, that is 384 pi plus 108 pi plus 60 pi. So it is 552 pi सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा वॉल्यूम इतना आया और रिमेनिंग सॉलिड का एरिया इतना आया। दीज टू थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, a circus tent is cylindrical to the height of 4 meter and conical above it if its diameter is 105 meter and its slant height is 80 meter. Calculate the total area and you have to also find out the cost of the canvas. ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे सिलेंड्रिकल एंड कॉनिकल पार्ट का। ओके, अब देखिए हमको क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, एरिया ऑफ कैनवस फॉर द सिलेंड्रिकल पार्ट। ओके, सबसे पहले एरिया ऑफ कैनवस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, सबसे पहले हम उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। दोनों में से आप किसी का भी पहले कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का कितना आएगा, 2 पाई 52.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 420 पाई मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, कॉनिकल पार्ट का भी एरिया निकालना है। एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट का एरिया हमारा कितना आएगा, पाई आर एल। अब देखिए एल हमको दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो हमको इसमें स्लांट हाइट निकालने की जरूरत नहीं है। हमारा कितना आएगा, 4200 पाई मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, टोटल एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। टोटल एरिया क्या होगा, दोनों का एरिया को ऐड करना है। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ कैनवस इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ कोन। क्लियर है। अभी एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा कितना आया, 420 पाई प्लस, क्लियर, तो इट इज 4620 पाई मीटर स्क्वायर। अब हम पाई की वैल्यू ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे 3.14 ले लिया पाई की जगह पे। क्लियर, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4620 मल्टीप्लाइड बाय 3.14,
सो वी हैव अराउंड 14519.8 मीटर स्क्वायर। अब टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस हमको ये निकल के आ गया 14519.8। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ विड्थ इज 1.5 मीटर, विड्थ कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे टोटल लेंथ रिक्वायर्ड, मतलब कितना लेंथ हमको चाहिए, इज इक्वल टू टोटल एरिया अपॉन क्या होता है विड्थ, जितना विड्थ है उस पर्टिकुलर कैनवस का। एरिया इज 4620 एंड विड्थ इज 1.5। ओके, सो इट इज, सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया, सो इट इज 3080 पाई मीटर। क्लियर। अब टोटल कॉस्ट कितनी आएगी हमारी, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू 3080 पाई मल्टीप्लाइड बाय 15, सो इट इज 46200 पाई। क्लियर है। अब पाई की जगह पे हम वो यूज कर लेते हैं 3.14 की वैल्यू जो हमने इसके पहले यूज की, 3080 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, so it is around 14519.8। क्लियर। तो ये हमारी क्या होगी अप्रॉक्स कॉस्ट ऑफ कैनवस जो कि पूरा टेंट को बनाने में लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, a circus tent is cylindrical to the height of 8 meter surmounted by conical part। ठीक है। If total height of the tent is 13 meter and diameter of the base is 24 meter, कैलकुलेट क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया हमको टेंट का फाइंड आउट करना है और एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। ठीक है, ये दोनों चीजें हमको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम वही सारी चीजें फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम बेसिक चीजों को फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब हमारे पास स्लांट हाइट नहीं है तो सबसे पहले हम स्लांट हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसका है, ये कोन का, सो √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो इट इज √144 प्लस 25, देयरफॉर इट इज 169। क्लियर। तो हमारा ये स्लांट हाइट कितना आ गया 13 मीटर। अब हमको टोटल सरफेस एरिया क्या है, किसका फाइंड आउट करना है, टेंट का फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया टेंट का कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, इसमें क्या क्या आएगा हमारा, CSA ऑफ सिलेंडर, ओके, फिर CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। क्लियर। अब CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2πRHC प्लस CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला πRL प्लस πR स्क्वायर, नीचे जो होता है बेस सर्कुलर होता है इसलिए हमने πR स्क्वायर लिखा, 2π इंटू 12 इंटू 8 प्लस πR इज 12 एंड L इज 13 जो अभी हमने फाइंड आउट किया, एंड πR स्क्वायर इज 12 स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम ये सब सॉल्व करते हैं तो हमारा ये वैल्यू आती है 192 पाई प्लस 156 पाई प्लस 144 पाई। हम ऐड करते हैं तो 6 4 10 प्लस 2 12 कैरी 1 9 प्लस 1 10 5 15 प्लस 4 19 देन 1 2 3 4, इतना पाई हमारा आ जाएगा। अगर हम पाई की वैल्यू ले लेते हैं कोई भी 3.14 लेते हैं तो 492 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 हमने पाई की वैल्यू ले ली यहाँ पर। तो अगर हम पाई की वैल्यू लेंगे 3.14 तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा। अच्छा देखिए जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट इट, मैं कैलकुलेटर से फटाफट से कर रही हूँ, आप चाहें तो खुद से, और इनफैक्ट आपको खुद से ही करना है बिकॉज इन एग्जाम यू आर नॉट गोइंग टू यूज एनी कैलकुलेटर, सो दिस इज योर आंसर। इसका पार्ट बी भी है जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। आपने क्या करना है कि जस्ट इसका जो पार्ट बी है, पार्ट बी देखिए आपको क्या कह रहा है, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेंट। ठीक है, कितना एरिया रिक्वायर्ड है, 10% ऑफ द कैनवस यूज फॉर फोल्डिंग एंड स्टिचिंग। तो हमारा एरिया तो इतना रिक्वायर्ड है, ओके। अब 10% क्या हो रहा है,
फोल्डिंग और स्टिचिंग में यूज हो रहा है, तो इस पे हम 10% और ऐड करके फिर इसको फाइंड आउट करेंगे। ये होमवर्क है, ये आप लोग करके और कमेंट में लिखिए कि कितना कितना आंसर आया। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस। तब तक के लिए ये पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है। मैंने एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को देखिए। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट में मैंने चीज़ों को एलिबरेट किया है। फिर भी कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन आता है, कुछ क्वेश्चन में विजिबिलिटी में इशू होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं चीज़ों को एलिबरेट करके फिर से बनाने की कोशिश करूंगी। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।